फोरेंसिक के बारे में डिस्कस करते हैं। फोरेंसिक का ये सीन होता है कि फोरेंसिक के ना तकरीबन 7 टॉपिक्स हैं। अब 7 टॉपिक्स जो है ना, इसकी बुक है ना, कोई एक नहीं है कि एक से हो जाएगा, जैसे बीएस की थी पहले, बाकी सारों की थी। अब इसकी डिफरेंट बुक्स हैं और हर सीनियर थोड़ा सा डिफरेंट प्रेफर करता है, ठीक है, रिकमेंड करता है वो आपको डिफरेंट बुक्स। तो मैं जो अपने हिसाब से जो है ना, मुझे जो सही लगती है मैं आपको वो बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना, आप सीनियर से पूछ लेना जो आपको सही लगे। अब जो इसमें एनआरए बुक तो आपने लाजमी लेनी है, ये तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, ये तो हर सीनियर कहेगा। उसके अलावा एआरसी आपने लाजमी लेनी है, बाकी आपकी वो अपनी प्रेफरेंस है। पारेक जो है वो भी ले लो मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ भी रख सकते हो, या अगर आपको लेने की ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हो, अगर आप पैसे हैं, या किसी सीनियर से ले लो किसी से। अब लॉ के लिए जो होता है ना, सबसे पहले लॉ पढ़ाएंगे आपको। लॉ के लिए होते हैं 2 बुक्स होती हैं, 2 बुक्स पढ़नी होती हैं। एक तो एनआरए, एनआरए आपने लाजमी पढ़नी, और एआरसी। एनआरए की जो शॉर्ट बुक है ना, वो समझ लो एआरसी है, ठीक है। एनआरए की छोटी बुक जो है ना, वो एआरसी है आपके पास। तो ये देख लेना, तो एनआरए भी कर लेना और एआरसी भी कर लेना, हो जाती है, आराम से हो जाती है। पहले असेसमेंट से पहले आप पढ़ लेना, तो असेसमेंट के टाइम रिवाइज कर लेना, तो फिर साल के एंड में भी हो जाता है। उसके अलावा पर्सनल आइडेंटिटी है, इसके लिए जो अच्छी बुक है वो एआरसी है। एनआरए की टेबल आपने हर टॉपिक के लिए करनी है। 7 टॉपिक है ना, सबके लिए एनआरए के टेबल लाजमी करने हैं आपने, ठीक है, छोड़ने नहीं है। एनआरए के टेबल में से सवाल लाजमी बनता है, ठीक है। एआरसी आपने पढ़ लेनी है, एआरसी से आपका कवर हो जाएगा। किसी भी सीनियर से आप मार्क करवा लेना, और पास्ट पेपर्स, ठीक है। इसके पास्ट मस्ट है, पास्ट में से सवाल आ जाता है। और टॉपसी के लिए जो मैंने पढ़ी थी, शबाज पढ़ी थी, ठीक है। शबाज में अच्छा लिखा हुआ, इसके अलावा एआरसी में भी अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। तो एआरसी या शबाज दोनों में से कोई भी पढ़ लेना, और एनआरए के टेबल्स कर लेना, लाजमी लाजमी लाजमी, ठीक है। इसमें से लाजमी बनता है। सेक्सोलॉजी के लिए जो है ना, एआरसी अच्छी लिखी हुई है। मैंने तो एआरसी पढ़ी थी तो बहुत अच्छी लिखी हुई थी, मुझे तो सही अच्छा लगा था। उसके अलावा एनआरए के टेबल वगैरह देख लेना। थेनेटोलॉजी जो है ना, पहले मैंने पढ़ी थी इसके लिए शहबाज, फिर मैंने टर्सी पढ़ ली थी एंड पे। तो टर्सी की मुझे बहुत अच्छी लगी थी। शहबाज और टर्सी दोनों सेम ही लिखी हुई थी, तो देख लेना अगर टर्सी ले सकते हो। टर्सी जो है ना, वो पारेख की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट बुक है। पारेख की जो मतलब हेडिंग्स बना के खूबसूरत बना के जो टर्सी लिखी हुई है, ठीक है। और एनआरए की हेडिंग्स बना के जो है ना, एआरसी लिखी हुई है, तो इस तरह से ही है। उसके अलावा हमने थैनेटोलॉजी, अगर एनआरए के टेबल तो लाजमी देख लें, फिर सवाल आता है और बहुत छोटा है ये, ठीक है। उसमें से 3 एमसीक्यू हो जाते हैं और एक सवाल आ जाता है, तो एक सवाल आराम से हो जाता है। छोटे से एनआरए टेबल्स हैं, और शहबाज पढ़ लेना या टर्सी पढ़ लेना, जो आपको सही लगे। ट्रामाटोलॉजी जो है ये बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें इसमें 4-5 इसके सब यूनिट्स हैं, तो वो भी अलग से हैं। तो वो उसके लिए मेरे ख्याल से एआरसी कर लेना सबसे पहले। एआरसी तो बहुत अच्छी लिखी है हेडिंग्स बना के, ठीक है। लेकिन एआरसी कोई ऐसी अच्छी किताब नहीं है कि सीनियर को नहीं, किसी आप टीचर को नहीं किसी एआरसी से पढ़ा, वो अच्छा नहीं समझता इसे, ठीक है। तो वो आपने सीनियर को नहीं कहना, और किसी टीचर को नहीं कहना होता कि मैंने एआरसी से पढ़ा, आपने कोई और अच्छी बुक का रिकमेंड करना होता है। या फिर आप टर्सी भी पढ़ सकते हो। शुरू में जो है ना, एक इसका यूनिट होता है जिसमें फ्रैक्चर वगैरह लिखे होते हैं, और एवल्जन, ब्रूज, उसकी डेफिनेशन जो है ना बहुत अच्छी लिखी हुई हैं टर्सी के अंदर। वो यूएचएस के अंदर तो वहीं से उठ के एमसीक्यूज बनते थे, मैंने जब पास्ट एमसीक्यूज देखे ना, तो वहीं से बने हुए थे। एक बार पढ़नी हो तो टर्सी से पीडीएफ पढ़ लेना, या जो भी आपका दिल करे वो देख लेना, पीडीएफ मिल जाता है। और बाकी जो है ना, आप एआरसी से कर लेना। इसकी कुछ चीज़ें जो है वो शबाज के अंदर भी लिखी हुई हैं, ठीक है, जैसे एफिक्सिया वगैरह, वो चीज़ें वो आप देख लेना, जिस तरह आपको सही लगे, आपको समझ आए, ठीक है। सीनियर से ले लेना गाइडलाइंस। टॉक्सी के लिए, जनरल टॉक्सिकोलॉजी के लिए शहबाज पढ़ सकते हो, या फिर आप एआरसी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने एआरसी पढ़ी, तो अक्सर बच्चे एआरसी पढ़ते हैं, वो भी अच्छी लिखी है। शहबाज में 2 टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं, और शहबाज में अच्छे लिखे हुए हैं जनरल के, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। स्पेशल के लिए ये होता है, स्पेशल साल के एंड में पढ़नी होती है। साल के एंड से मुराद ये है कि जब आपकी सेकंड असेसमेंट हो जाए ना, तो सेकंड असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट के बाद पढ़ाते हैं, या सेकंड असेसमेंट के बाद भी आप पढ़ सकते हो, तो आपने स्पेशल तब कवर कर लेते हो, ठीक है। उसके अलावा स्पेशल जो है ना, उसके लिए पारिक मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इग्नोर नहीं करना। पारिक आपने पढ़नी है, ठीक है। अब उसके अलावा पारिक पढ़ सकते हो, उसके अलावा जो है ना, रिवीजन के लिए जो आप टर्सी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि पारिक की शॉर्ट फॉर्म है टर्सी, तो आपको टर्सी के अंदर टेबल्स भी बने हुए हैं, तो आपको कंक्लूजन करने के लिए बहुत आसानी मदद मिल जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब इसके अलावा पारिक को जो इसके अंदर टॉक्सिन है, काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी होती हैं, वो आपको सीनियर ही बताएंगे जब आपने पढ़ना हो, ठीक है। और इसमें कोई 20-22 टॉक्सिन है जो आपने पढ़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप स्केची भी मिलती है आपको, स्केची की बुक नहीं मिलती, लेकिन स्केची की जो है ना वीडियोस मिल जाती हैं। स्केची की तरफ से नहीं, एक बंदे ने अपनी तरफ से आर्ट्स स्केच बनाए होते हैं, वो आपको याद करा देता है। तो आप यूट्यूब पे जाओगे ना, यूट्यूब पे सर्च करोगे टॉक्सी स्केची, तो आपको 24 वीडियोस तकरीबन 24 या 32 थी, मुझे याद नहीं, वो आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप स्केचेस, वो उनकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर जो आप एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद आपने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के अपने किसी दोस्त का या मम्मा का बना के जो है ना,
आप उसमें तस्वीर सेंड करना, उसके बाद जो है ना आप उसमें वॉइस नोट से आप जो चीज़ जिसको रिप्रेजेंट करिए, आप उसका अपने तौर पे वॉइस नोट बना देना वीडियो सुनने के बाद, ताकि आप जब रिवीजन करनी हो आपने से अपना वॉइस नोट सुन लो तो आपको चीज़ें याद आ जाएँ, बार बार वीडियोज़ ना देखनी पड़े। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप सारी असेसमेंट पास करो, आप सारी स्टेजेस पास करो, सेंडा पास करो, सेंडा में अच्छे नंबर लो तो आपको वाइवा के अंदर बहुत मैम खुश होती हैं और आपको अच्छे नंबर आराम से दे देती हैं, ठीक है। तो ये फोरेंसिक का सीन होता है। बाकी इन डिटेल जो गाइडलाइंस होती है वो आप किसी भी सीनियर से मिलो, वो आपको सीनियर दे सकता है।